और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज रूम से हमारे वरिष्ठ सहयोगी अरुण चौरसिया हमारे साथ जुड़े हैं। अरुण, एक बार फिर से लालू प्रसाद यादव का वही पुराना अंदाज देखने को मिला है। एक बार फिर वो बीजेपी पर हमलावर नजर आए और साथ ही अगर बात करें तो डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी ये साफ कर दिया है कि या तो आप विपक्ष के साथ रहिए यानी कि एकजुट होकर रहिए या फिर बीजेपी के विरोध में ये रहिए, यानी कि सीधे सीधे तेजस्वी यादव ने कह दिया है कि या तो बीजेपी के पक्ष में रहिए या फिर विपक्ष में रहिए। क्या लग रहा है 2024 के लोकसभा चुनाव में इसका कितना असर दिखाई देगा जिस तरह से आरजेडी दावा कर रही है? देखिए, आरजेडी और लालू प्रसाद यादव शुरू से ही भाजपा के खिलाफ मुखर रहे हैं। बीच में वो जेल चले गए थे जब उन्हें सज़ा हो गई थी चारा घोटाले में, और इस बीच उनकी तबीयत भी काफ़ी ठीक नहीं रह रही थी, लेकिन अभी उनकी तबीयत ठीक है। और जिस तरह से कार्यक्रम हुआ और एक पुराने अंदाज में लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला और बीजेपी ने जो वादे किए थे उस पर भी उन्होंने सवाल उठाए कि 15 लाख का वादा क्या हुआ मोदी जी, आपने कई तरह के वादे किए थे, इससे लोग आपके प्रति प्रभावित हुए और आपको वोट दिया, लेकिन आप अपना जो काम है, जो वादा है, पूरा नहीं कर पाए। इसी को मुद्दा बनाने की कोशिश 2024 में की जाएगी। और आरजेडी की कोशिश है, क्योंकि पूरे देश भर में लोकसभा का चुनाव होता है और ये इसमें संख्या काफ़ी महत्व रखता है। सिर्फ बिहार से सब कुछ होने वाला नहीं है, बिहार में सिर्फ 40 सीटें हैं। इसीलिए तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव ने जोर दिया है कि या तो आप बीजेपी के साथ रहिए या फिर अगर आपको बीजेपी को हराना है तो एक मंच पर आइए। यही कोशिश नीतीश कुमार भी कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार और लालू यादव और भी जो उनके सहयोगी हैं, उनकी यही कोशिश है कि 2024 में सभी विपक्षियों को एक मंच पर लाया जाए, और अगर एक मंच पर आते हैं तो फिर बीजेपी को शिकस्त दी जा सकती है, उससे संघर्ष किया जा सकता है। अगर ये लोग अलग अलग खेबों में लड़ेंगे तो शायद बीजेपी जो कहती है कि वो 300 के सीट से जो अभी है उससे भी पार होगी, तो वो शायद गलत नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि अगर अलग अलग ये लोग लड़ेंगे तो बीजेपी को हराना मुश्किल ही है। इसलिए ये लोग बार बार कह रहे हैं कि सभी को एक मंच पर आना होगा। आप देखते हैं कि आने वाले दिनों में किस तरह से सभी विपक्षियों एक मंच पर आते हैं या फिर इसमें इधर उधर की होती है, कई लोग नहीं आ पाते हैं। अगर एक मंच पर नहीं आएंगे तो फिर संघर्ष काफ़ी कठिन होगा। जी, दिल्ली में आरजेडी के महामंथन के दूसरे दिन तालकटोरा स्टेडियम में आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर लालू यादव की ताजपोशी हुई। पार्टी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी उदय नारायण चौधरी ने लालू प्रसाद यादव के राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित होने का ऐलान किया। इस दौरान लालू यादव का पुराना अंदाज दिखाई दिया। भाषण के दौरान उन्होंने एक कार्यकर्ता की गलती पर उसे हड़काया। बाद में तालकटोरा स्टेडियम में मौजूद सैकड़ों कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए लालू यादव ने सीधे तौर पर केंद्र सरकार यानी बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब जब हम लोग उठते हैं तो केंद्रीय एजेंसियां सीबीआई और ईडी छापा मारती है। वहीं उन्होंने विपक्षी एकता पर जोर देते हुए कहा कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष को एकजुट होना है। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी क्षेत्रीय दलों को एकजुट किए जाने पर जोर दिया और सीधे तौर पर बीजेपी के विरोध और समर्थन की बात कही। उन्होंने कहा कि या तो बीजेपी के पक्ष में रहिए या फिर उनका विरोध कीजिए। इससे पहले कार्यकारिणी की बैठक में पास हुए तीनों प्रस्तावों पर राष्ट्रीय परिषद ने मुहर लगाई। दरअसल आरजेडी का यह खुला अधिवेशन था जिसमें कई राज्यों के पार्टी पदाधिकारी शामिल हुए। समझ गए, सब वर्ग के लोग समझ गए कि नहीं भाई, नरेंद्र मोदी को हटाना चाहिए, भाजपा को हटाना चाहिए। इसलिए हम लोग देश भर के तमाम पॉलिटिकल पार्टी, कांग्रेस के साथ सब लोग मिलकर के, ये बड़ी पार्टी के साथ भी हम लोग मिलकर और एकता बना रहे हैं। एक अम्ब्रेला के नीचे सब लोग को आना पड़ेगा। जो नहीं आएगा, जो दल नहीं आएगा, उसे देश माफ नहीं करेगा, देश की जनता माफ नहीं करेगी। और पूरा टाइम हम इसमें लगाएंगे, खपाएंगे
और हम इस दिशा में काम ही कर रहे हैं। जब यह काम शुरू किया तो उधर सीबीआई का फरमान चलाया। जब जब हम लोग उठते हैं तब तक ये लोग ईडी और सीबीआई का छापा मारो। छापा से हम लोग डरने वाले हैं क्या? हमारे में समझ गए, छापा मारा, आपको छाप देंगे हम लोग। जैसे छापा जाता है थाने पर वैसे छपैया कर दिया जाएगा देश की जनता। हमारा पार्टी है, महागठबंधन है। कभी कभी हम सब लोगों को जो बड़ा मकसद है, बड़ी जो लड़ाई है, उसको हम लोगों को देखना है। अगर क्षेत्रीय दल आपस में ही लड़ते रहेंगे तो सबसे बड़ा बेवकूफीपन होगा। इसलिए क्षेत्रीय दलों को, हम सब लोगों को एकजुट रहना है। और कोई हम में से अगर कोई एक साथी हमारे दल का अगर कोई कुछ बोलता है जिससे भाजपा को फायदा होगा तो उनको हम बता देना चाहते हैं कि एक ऐसा होना चाहिए, आज या तो आप भाजपा की तरफ रहिए या भाजपा के विरोध में रहिए। ये दोनों जगह रह करके काम होने वाला नहीं है। इसलिए आप सब लोगों को हम ये बताना चाहते हैं, एकजुट रहना है। तो 24 के लिए आप लोग तैयार हैं कि नहीं है? हाथ उठा करके सब लोग बताइए, 24 के लिए तैयार है कि नहीं?